कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, आपकी एक्सरसाइज 2.1 कल कराई थी एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक है ना। एक चर में रैखिक समीकरण क्या होता है और एक चर में रैखिक समीकरण दिए गए थे, उसका हल भी आपको निकाला था। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 में एक चर वाले रैखिक समीकरण आपको बनाने हैं। ठीक है ना। और फिर उनका हल आपको निकालना है, बनाना भी है और उसको निकालना है। यानी यहाँ जो भाषा संबंधी प्रश्न आएंगे तो पहले आपको बनाना है, फिर उसका हल आपको निकालना है। जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। तो देखो बेटा, कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो जो जोड़ा गया है उसको अपन एक चर मानेंगे कि माना परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में x जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए बेटा? x जोड़ा जाए। हमने कह दिया कि अगर इसके दुगने में अपन x जोड़ दें तो इससे क्या प्राप्त होगा, हमें 3/7 प्राप्त होगा। तो अब अपन इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार अपन को क्या करना है। देखो आपके लिए परिमेय संख्या -7/3 दे रखी है, उसका आपको कितना करना है, 2 गुना करना है। 2 गुना का मतलब है इसमें 2 से गुणा करना है। और उसमें कितना जोड़ा गया है, x जोड़ा गया है, और वो बराबर क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 3/7 प्राप्त हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये आपका क्या बन गया है, ये रैखिक समीकरण बन गया है और इस रैखिक समीकरण का आपको हल निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले 2 का इसमें गुणा करेंगे। देखो 2 का गुणा करेंगे इस वाली संख्या में, तो ध्यान रखना है कि अगर ये वाली संख्या पूर्णांक है, कोई उसमें भिन्नांश नहीं है, तो अंश का अंश से होता है। यानी 2 का गुणा केवल -7 से होगा, न कि 3 से। तो 2 का गुणा ऐसे करेंगे तो -14/3 आएगा बेटा। 14/6 मत कह देना, क्या आएगा, 14/3 प्लस x बराबर 3/7 के। और फिर हमें क्या करना है, इसका पक्षांतरण कर देना है। करने पर जब इसका अपन पक्षांतरण करेंगे बेटा, तो x का जो मान आएगा, क्योंकि हमें पता है पक्षांतरण करने पर चर मान बाईं साइड में रहते हैं और चर मान बाईं साइड में रहते हैं और सारे अचर मान दाईं साइड में चले जाते हैं, दाएं पक्ष में चले जाते हैं। तो x का जो मान निकल के आएगा वो 3/7। देखो ये माइनस है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 14/3 के। अब देखो ये दोनों भिन्नों का जोड़ है, भिन्नों का जोड़ अपन करेंगे तो देखो दोनों के हर अलग अलग हैं, असमान हैं, तो इनका लासा लेंगे। 7 का और 3 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 7 और 3 का लासा 7 या 21 आएगा बेटा। अब इस हर का इसमें भाग देंगे लासा में, 7 का भाग जब 21 में देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 का अंश 3 से गुणा कराएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस फिर 3 का भाग इसमें देंगे, कै बार जाएगा बेटा, 7 बार जाएगा। और 7 का कितने से गुणा करेंगे, 14 से, तो 4 सत्ते 98। ठीक है, ये 98 हो जाएगा। और 98 में अपन 9 जोड़ देंगे तो 107/21 हो जाएगा। यदि अपन -7/3 के दुगने में कितना जोड़ दिया जाए, 107/21 जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या हमें 3/7 प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो आपको कितना जोड़ना है, 107/21 आपको जोड़ना है। तो इस हिसाब से अपन सबसे पहले जो भाषा संबंधी सवाल हैं उनमें प्रश्न के अनुसार इक्वेशन बनाएंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे और फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी हल निकालेंगे। इसी क्रम में देखो यानी एग्जाम्पल नंबर 6 है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। एक आयत का
परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई दो सही 3/4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात करो। देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है। जो आपसे पूछा गया है उसे आपको वेरिएबल्स यानी चर मानना है, ठीक है ना। तो जब इसका हल करेंगे तो आपसे निकलवा क्या रहा है भाई, वो आयत की लंबाई। तो यहाँ मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई x मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दे रखी है ये, तो आपको क्या मानना है, x सेंटीमीटर है, मीटर नहीं मानना है। अगर मीटर में दी जाती तो यहाँ मीटर मानते अपन। माना आयत की लंबाई है वो x सेंटीमीटर है। तो देखो बेटा, अपन जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के, यही होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के। ये आयत का क्या होता है, परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न के अनुसार चलें कि प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें यहाँ एक चर में रैखिक समीकरण बनाना है। तो देखो बेटा, आयत का परिमाप आपके लिए दे ही रखा है, कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ आयत का परिमाप कितना है, इसका सूत्र क्या है, ये वाला है। तो इसका मतलब है कि ये वाला मान है वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होगी 13 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। अब देखो, आपको पता ही है चौड़ाई आपकी ये रही और लंबाई आपकी आपने मानी ली है। तो 2 इंटू लंबाई x है, चौड़ाई आपकी 2 सही 3/4 है, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 13 का, ठीक है ना। अब अपन इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो 2 का इसमें भाग भी अपन दे सकते हो, क्या कर सकते हैं, 2 का भाग भी दे सकते हैं। अगर 2 का भाग नहीं दे रहा है तो 2 से इसमें गुणा भी कर सकते हैं और इस वाले में भी गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, 2 का इससे गुणा करेंगे तो ये 2x प्लस, अब इसका इससे करेंगे तो 2 इंटू 2 सही 3/4 बराबर 13 की, और 2x प्लस, हाँ भाई, 2 इंटू, अब देखो इसकी जो भिन्न है वो मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले अपन इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने का यही प्रोसीजर है कि हर का पूर्णांक से गुणा कर दो भैया, अंश को जोड़ दो। तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, और 8 में कितना जोड़ना है आपको, 3। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11/4 बराबर किसके, 13 के। और देखो, 2 से इस 4 को भी अपन काट सकते हैं, ऊपर नीचे कट जाता है। तो देखो, सिंपल हमारा जो इक्वेशन बनी 2x प्लस 11/2 बराबर हो गया 13 की, ठीक है। ये तो बन गई आपका एक चर में रैखिक समीकरण। अब इसका हमें हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए आपको पता है कि चर बाएं पक्ष में और अचर दाएं पक्ष में करते हैं। तो यही इसका क्या कर देते हैं अपन, पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर जब अपन पक्षांतरण करेंगे, देखो बेटा, तो 2x बराबर हो जाएगा 13, और जो पक्षांतरण इस वाले का इधर जाएगा, ये अचर मान है, ठीक है, वो इधर जाएगा तो प्लस का है, तो इधर जाने पर ये माइनस का हो जाएगा, तो -11/2 की। देखो, इसके नीचे कोई भी नहीं है तो अपन 1 मान लेते हैं। तो 2x का जो मान आएगा, इसका 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 का इसमें भाग देंगे 2 बार, 2 का इससे गुणा कराएंगे तो 13 दूना 26, माइनस 2 का 2 भाग देंगे 1 बार, और 1 का 11 से गुणा कराएंगे तो 11। तो 2x बराबर 26 में से अपन 11 घटा देंगे तो कितना आएगा, 15/2 के, ठीक है। और ये तो 2x का मान है, चूँकि हमें x का मान निकालना है, तो x का जो मान निकल के आएगा वो आएगा
ठीक है 15 बटे, देखो इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 के, ठीक है ना। या x का जो मान आएगा, अब इसमें देखो ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है, तो ये अनुचित भिन्न कहलाती है, ठीक है। अनुचित भिन्न और उचित भिन्न का मतलब आप जानते हो। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, वो अनुचित भिन्न कहलाती है। और उचित भिन्न क्या होती है कि जिस भिन्न में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वो उचित भिन्न कहलाती है। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में अपन बदलेंगे। तो देखो 4 का भाग देंगे अपन कितने में, 15 में, तो 4 तिया 12, कितना बचा 3। तो इसे अपन यानी मिश्र भिन्न में लिखने के लिए देखो पूर्णांक तो आपका 3 बार तो भाग गया, शेष फल को ऊपर लिखते हैं और भागफल को नीचे लिखते हैं। तो x का जो मान आएगा वो 3 सही 3/4 आएगा। तो अब x हमने क्या माना था, आयत की लंबाई, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः आयत की लंबाई 3 सही 3/4 सेंटीमीटर होगी। तो इस हिसाब से अपन को क्वेश्चन करने हैं, आसानी से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही देखना है कि आपको ज्ञात क्या करना है। जो भी आपको ज्ञात करना है उसे अपन चर मानेंगे, x का मान मानेंगे, ठीक है। और फिर प्रश्न के अनुसार उसकी रैखिक समीकरण बनाएंगे और फिर उसको हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन भी आपको इसी तरह करने हैं। एग्जाम्पल मैं आपके लिए करा ही रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। देखो मैं इसकी इक्वेशन बना देता हूँ और आप इसको हल कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 7, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो साहिल की मान लो कि माना साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, साहिल की माँ की वर्तमान आयु इसकी 3 गुनी यानी 3x वर्ष होगी बेटा, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, किसकी आयु, साहिल की आयु कितनी हो जाएगी, देखो बाद आता है तो x + 5 होगी, जोड़ देंगे। और माँ की आयु ये हो जाएगी 3x + 5 होगी। अब इन दोनों का योग है वो 55 के बराबर है, इन दोनों को जोड़ दो, x + 5 + 3x + 5 बराबर हो जाएगा 55 के। और इसी इक्वेशन को आप हल कर लेंगे और आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।